गोल्ड सिल्वर की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल गोल्ड सिल्वर देखने को मिले हैं। अगर हम पिछले 2 हफ्तों की बात करें तो अच्छी खासी वॉलेटिलिटी हमने गोल्ड सिल्वर में आती हुई देखी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे यूएस और ईरान को लेके जो डिस्टरबेंस था वो यहाँ पर अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। यूएस और ईरान के बीच जो डिस्टरबेंस थी वो यहाँ पर खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। दोनों के बीच मेमोरेंडम साइन होता हुआ नजर आ रहा है 60 दिन का। अब इस 60 दिन में ट्रम्प साहब पलटी मारे या जो भी मारे उसकी वजह से मार्केट यहाँ पर वॉल्टाइल होता हुआ दिखाई देगा, मगर ये तो तय है कि अब यूएस और ईरान के बीच में एक 60 दिन का मेमोरेंडम साइन होगा और उसके अकॉर्डिंग मार्केट मूव करता हुआ नजर आएगा। हमने देखा जैसे ही यूएस दोनों के बीच के अनाउंसमेंट हुआ, गोल्ड सिल्वर में रिकवरी देखने को मिली। हालांकि अगर हम मोमेंटम वाइज बात करें तो लास्ट मंथ गोल्ड के भाव इंटरनेशनल मार्केट में करीबन 1.76% गिरे हैं। वहीं अगर आप देखेंगे तो गोल्ड का भाव पिछले महीने डोमेस्टिक मार्केट में करीबन 2.95% इंक्रीज हुआ। हालांकि पिछले हफ्ते करीबन 2% की गिरावट देखने को मिली, तो करीबन 1,55,500 के आसपास गोल्ड का भाव क्लोज होते हुए नजर आए। सिल्वर के भावों की अगर बात करें तो अच्छी खासी रिकवरी हमने सिल्वर के भावों में देखी। सिल्वर का भाव ऑलमोस्ट 9% इंक्रीज होता हुआ नजर आया, करीबन 2,66,998 के लेवल पे। वहीं हमने देखा कि सिल्वर के भावों लास्ट वीक भी करीबन 1.5% से ज्यादा की बढ़ोतरी के साथ बंद होते हुए नजर आए। क्रूड के भाव अगर हम बात करें तो महीने में करीबन 17% गिरे हैं और पिछले वीक करीबन 9% गिरे हैं। तो इट मीन्स कि पूरा महीना मई का नेगेटिव रहा क्रूड के लिए और पिछला हफ्ता भी नेगेटिव बंद होता हुआ नजर आया। वहीं अगर आप बात करेंगे कॉपर की तो कॉपर में अच्छी खासी मोमेंटम रही, करीबन 5.5% के आसपास के गेंस कॉपर में आते हुए दिखाई दिए। हमने देखा कि मेटल में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, जिसमें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड यहाँ पे आते हुए दिखाई दिए। हालांकि गोल्ड उतना ज्यादा परफॉर्म नहीं किया जितना सिल्वर और कॉपर ने किया। तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में इंडस्ट्रियल मेटल में पर्टिकुलर कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, जिंक, यहाँ पर आपको अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं, तो खरीदारी वहां देखी जा सकती है। अब हम बात करें अगले हफ्ते में क्या मोमेंटम हो सकता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, तो यहाँ हमें लगता है कि जिस तरीके से क्रूड के भाव गिरे हैं तो हो सकता है कि अगले हफ्ते आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम गोल्ड सिल्वर में आता हुआ दिखाई दे। हालांकि लास्ट वीक जो हमने प्रीडिक्ट किया था वैसे ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला, तो लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में मार्केट में एक रिकवरी आपको गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से क्रूड के भाव गिरे हैं ये सब गोल्ड के लिए पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, सिल्वर के लिए पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। यूएस के नेगेटिव डेटा आते हुए नजर आए, उससे डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई और गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट आता हुआ नजर आया। तो लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर में अगले हफ्ते खरीदारी देखने को मिल सकती है। यहाँ अगर हम लेवल्स की बात करें तो गोल्ड में इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो करीबन 4,450 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट और हायर साइड में 4,600 का एक रेजिस्टेंस है। डोमेस्टिक मार्केट में 1,52,000 सपोर्ट और ऊपर में 1,58,000 रेजिस्टेंस है। सिल्वर की अगर बात करें तो $72 सपोर्ट और ऊपर में $80 एक रेजिस्टेंस होगा। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में करीबन 2,55,000 सपोर्ट और ऊपर में 2,75,000 रेजिस्टेंस है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है जो यहाँ पर काम करते हुए नजर आएंगे। क्रूड की अगर बात करें तो 91 के आसपास ब्रेंट चल रहा है, तो यहाँ पर $88 सपोर्ट होगा, ऊपर में करीबन 96 रेजिस्टेंस होगा। तो हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर के भाव अगले हफ्ते एक पॉजिटिव मोमेंटम में आ सकते हैं। कॉपर की अगर बात करें तो करीबन 1348 के आसपास चल रहा है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट 1320 और ऊपर में रेजिस्टेंस 1380 का। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मेटल्स के लिए जो आउटलुक है वो पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल सकती है। लग रहा है कि अगले वीक गोल्ड का भाव ऊपर में 4,580 4,600 तक के लेवल को टेस्ट कर सकता है, मींस की 1,58,000 से लेकर 1,60,000 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। सिल्वर के भावों में $78 से लेकर $80 तक के लेवल आ सकते हैं, ऊपर में 2,70,000 से लेकर 2,75,000 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो रिकवरी गोल्ड सिल्वर में आ सकती है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पे मार्केट में देखने को मिल सकती है। क्रूड के भाव जब तक नीचे रहेंगे तो गोल्ड सिल्वर में सपोर्ट आता हुआ नजर आएगा और लग रहा है कि जिस तरीके का मेमोरेंडम साइन होता हुआ दिख रहा है, क्रूड के भावों में अगले हफ्ते भी गिरावट देखी जा सकती है और लग रहा है कि क्रूड के भाव 85 से लेकर $88 के बीच के लेवल आ सकते हैं। मेटल्स की अगर बात करें तो कॉपर और एल्युमिनियम और जिंक तीनों में ही रिकवरी देखने को मिल सकती है और रिकवरी के साथ ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं। तो हमें लगता है कि अगला हफ्ता मेटल्स के पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव हो सकता है, क्रूड के पर्सपेक्टिव से नेगेटिव देखने को मिल सकते हैं।